असम्बली में आज भी अपोजिशन का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने का मौका न मिलने पर शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहम। नबील गबोल ने कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला कहाँ हैं, ढूंढ कर ईवान में लाया जाए। 4 महीने से वजारत दाखिला से मुतल्लिक सवालात के जवाबात नहीं मिल रहे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपको मौका मिलेगा जब आप लोग सीरियस होंगे। चीज डिसाइड हो गई है। नो, मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। कोई नहीं है इसके ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री से कौन है। अब आप तशरीफ लाएं। ये कितने बजे इंटीरियर मिनिस्ट्री से तशरीफ लाए हैं? आप किधर थे पहले? बोथ ऑफ यू कम एंड सिट इन माई ऑफिस। यू विल नॉट लीव माई ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन एंड आई स्पीक टू यू। आई स्पीक टू योर सेक्रेटरी ऑल्सो। ये कोई तरीका है कि 4 सवालों के जवाब आपने नहीं दिए? बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। मिनिस्टर इंटीरियर आखिर हैं कहाँ? हमें उनको ढूंढ के लाया जाए, उसको ढूंढ के लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा। डॉक्टर शाजिया सोबिया साहबा नॉट प्रेजेंट। समीना खालिद गुरकी साहबा। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 141 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी, इस्लामाबाद के हवाले से तो जी इन्होंने जवाब दिया है कि सेंट्री वर्कर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी किट्स, लेकिन मैं नहीं इस पे बिलीव करती हूँ कि सेफ्टी किट्स ये इत्तेफाक है कि हादसा नहीं हुआ यहाँ पे और हमारे लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह के कोई जान नहीं गई। लेकिन पूरी तरह से मैं श्योरिटी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बाकी जो है पूरे मुल्क में बहुत सारी डेथ्स होती हैं जो जब वो अपनी सफाई के लिए सीवरेज के लिए जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसको अश्योर करना चाहिए कि ये सेफ्टी किट्स जो हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं और कितनी है इन्होंने दी हुई। बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये जो क्वेश्चन है वो क्योंकि ये आईसीटी के लिए है, क्योंकि हमारी यहाँ पे और सूबों में प्रोविंशियल में 18th अमेंडमेंट की बात है, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक मैं इनको श्योर दिलाता हूँ कि सबके पास सेफ्टी किट्स हैं और जहाँ पे और हमने वहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्पलाइन भी रखी हुई है, उसके भी नंबर्स हैं। अगर कहीं भी कोई मसला होता है तो उसको भी डील करते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। कोई नॉट ए सिंगल पर्सन डाइड ड्यू टू दिस चीज़। तो इसकी वजह से कि कोई एक आदमी भी नहीं ऊपर नीचे हुआ, इसकी पूरी श्योरिटी है। सप्लीमेंट्री नबील गबोल साहब। सर, ये सवालों के जवाब हैं, इसके अंदर कोई तकरीबन जैसा आपने एक्शन लिया, बहुत शुक्रगुजार है कि आपने इंटीरियर के हवाले से एक्शन लिया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि आपने सीडीए वालों को बुलाया है। मिनिस्टर इंटीरियर आते नहीं है, मिनिस्टर इंटीरियर मौजूद नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को समन करें। बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। मिनिस्टर इंटीरियर आखिर हैं कहाँ? हमें उनको ढूंढ के लाया जाए, उसको ढूंढ के लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने एक सर पता नहीं ये सीडीए का बंदा आया है, लेकिन यू मस्ट कॉल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू मस्ट कॉल द सेक्रेटरी इंटीरियर कि हमें जवाब दे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। एजेंडे के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। अपोजिशन हंगामा कर रही है। पहले तहमीना खालिद गुरकी बात कर रही थी सेफ्टी किट्स के बारे में। अब मौका मिला है नबील गबोल को इजहार ख्याल का। सेक्टर हैं वहाँ इनकी तादाद है ही नहीं और सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है। तो मेहरबानी करके इनकी जो तादाद है वो बताई जाए, हाउस को कितनी है और इस्लामाबाद के किन किन सेक्टर में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं और इनके मामलात किधर जा रहे हैं। सर, ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आनी चाहिए, क्योंकि बहुत जिधर भी जाएं इस्लामाबाद में हर तरफ हालात इतने अच्छे नहीं है। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब।
बिल्कुल पूरे इस्लामाबाद में जो भी सेक्टर्स हैं या जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने लोग काम करते हैं, वैसे तो उनको फ्रेश क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं, तो नहीं। बता देना चाहता हूँ कि उसमें 90 लोग काम करते हैं और उनके पास पूरी किट्स भी हैं, वो हर जगह अवेलेबल भी होते हैं, और जहाँ पे भी ये कोई कंप्लेंट्स भी आती हैं तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और रूटीन में भी वो वहाँ पे सफाई सुथराई करते रहते हैं। शुक्रिया। नहीं, ये देखें, ये सवाल था जिसमें सैनिटरी वर्कर्स के बारे में था, तो यू मस्ट हैव द फिगर्स। आपको क्यों नहीं सीडीए प्रोवाइड करता कि कितनी फिगर्स हैं, कितने इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में? ये इनकी जिम्मेदारी है सीडीए की। जी डॉक्टर साहब। सर मैंने बताया कि 90% हैं जो सैनिटरी जो पाइपलाइंस में नीचे जाते हैं, जो सफाई करते हैं, 90 लोग हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नवीद आमिर साहब। नवीद आमिर साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन समीना खालिद गुरकी साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 143। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। मुझे इन्होंने जी जवाब तो दिया है, लेकिन मेरा सवाल इनसे है सप्लीमेंट्री कि ये जब भी कोई डेलीगेशन या सरबराह बाहर से आते हैं उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है, और हम वेलकम भी करते हैं दिल से अपने आने वाले मेहमानों को। ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इन्होंने जो है, मेरा सिर्फ ये इनसे पूछना है कि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस भी है। सीजन ऑनरेबल मेंबर्स, आप जो मेंबर बात कर रही हैं उनके आगे ना खड़े हुआ करें। वो तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, तो इतना खर्चा करने के बाद कोई ऐसा प्लान है कि कोई परमानेंट इस तरह का इसका सोल्यूशन हो? सीजनल जो ये करते हैं प्लांटेशन, उसके अलावा कोई परमानेंट भी हो जिससे हम लोग वक्ती तौर पे जो है ना काम करें, हम परमानेंटली उसको लेके आगे चले जी। डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बिल्कुल इसमें चेक एंड बैलेंस होता है, जैसे हमारी ऑनरेबल मेमन साहब ने पूछा कि ये जो भी काम हुए पूरे ये टेंडर्स के थ्रू हुए, और उसमें भी जो लोएस्ट बिड थी जिनकी, उनको काम दिया गया। बाकी ये जो पूछ रही है कि ये आइंदा के लिए कैसा होता है, कि रूटीन में तो सीडीए काम करता रहता है और रूटीन में होते रहते हैं, क्योंकि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस थी और उसी में पूरी दुनिया से लोग आ रहे थे, तो उसको और खूबसूरत सजाना था, तो इसी वजह से ये किया गया था। थैंक यू। जो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने किया कि ये 27 मिलियन इसके ऊपर खर्च हुआ है, कोई परमानेंट आपके पास इलाज है कि परमानेंट ब्यूटिफिकेशन रही है, बार बार ये पैसे खर्चना, वो ये उनका सवाल था। जी डॉक्टर दर्शन। जी मैंने उनको यही बताया कि परमानेंटली वो काम करते रहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि इस गवर्नमेंट में ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत इस्लामाबाद बन गया है। ये तो सिर्फ शंघाई कॉन्फ्रेंस की वजह से स्पेशल मेयर्स करने पड़े, और वो कह रही हैं कि कोई परमानेंट अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये बार बार खर्चा ना करना पड़े। जी बिल्कुल करेंगे। अभी इसको आइंदा के लिए परमानेंट अरेंजमेंट करेंगे और उसको इंश्योर भी करेंगे। वो क्या करेंगे फिर आप बताइएगा। ठीक है सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इस पे और भी क्वेश्चन हैं। नुज़रत सादिक साहिबा, सप्लीमेंट्री। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा एक कॉम्प्लीमेंट मैंने करना था कि इन्होंने जो इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन की थी एससीओ के हवाले से, तो आया क्या ये इस पे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कोई इवेंट होगा तो बच्चों को दिखाने के लिए, आम पब्लिक को यहाँ आने के लिए उनको मौका दिया जाए, टाइम दिया जाए, ताकि वो देखें आके और इन्जॉय करें। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी सर शुक्रिया। और ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ऐसा था, अगर वो जो जब ये मेहमान आए थे उनसे एक दिन पहले, एक दिन के बाद ये पूरा खोल दिया गया था, सब लोग देख सकते थे, काफ़ी लोग आए भी थे, उन्होंने यहाँ पे फ़ोटो भी निकाले और बहुत अच्छे तरीके से इनको देखा भी था। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिरा औरंगजेब साहिबा। थैंक यू स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 144। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। आंसर में इन्होंने बताया कि 4 मुल्कों में 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले गए हैं, तो मेरा ये सवाल है कि स्कॉटलैंड और बेल्जियम में कब तक नादरा के रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत से लोग पाकिस्तान से भी हैं और वैसे भी लोगों को वहाँ दिक्कत है। थैंक यू। जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब डॉक्टर दर्शन। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। वैसे मैं अपनी बहन को ये बताता चलूँ कि इसी में जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिससे वो होते हैं, ये तो कुछ जगहों पे ये खुले हुए हैं, बाकी जगहों पे तो वो सब ऑनलाइन करते हैं। बाकी जैसे स्पेसिफिक इन्होंने पूछा है तो वो मैं कंफर्म करके इनको मैं बता दूँगा।
जी सप्लीमेंट्री शगुफ्ता जमानी साहबा। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि शनाख्ती कार्ड के इजरा में जब कोई गलती हो जाती है नाम में तो उसकी तब्दीली के लिए भी दोबारा फीस ली जाती है, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई गलती डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है या जिसने अप्लाई किया है उसकी तरफ से हुई है, नामों की क्योंकि छपाई में ही गलती होती है, तो उस बंदे पे दोबारा बर्डन क्यों डाला जाता है? तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि वो फीस जो है वो माफ़ की जाए और शनाख्ती कार्ड दोबारा उसको सही तरतीब से बनाया जाए? जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ये कहूँगा कि अगर वो फ्रेश क्वेश्चन दे दें तो हम उनको तसल्ली बख्श जवाब भी दे देंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन लेके उनको बता भी देंगे। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिए। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ प्रिंसेस सुल्ताना डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद तशरीफ रखते हैं। वी वेलकम देम। वेलकम बच्चों। जी देखें आपके लिए प्रोटेस्ट भी रुक गया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नुज़रत सादिक साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 145। आंसर भी टेकन एज रेड जी सप्लीमेंट्री। इन्होंने जवाब में बताया है कि माना है कि अनप्लान डेवलपमेंट हुई है बैंक्स ऑफ कोरंग रिवर पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का इरादा है, मगर जब तक वो नहीं होता तो ये एक इनके पास जो है फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके ऊपर सारा मुनहसर है। तो मेरा सवाल ये है इस जो ये बना हुआ है फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके हवाले से इसको कोई चेक करता है कि ये ठीक फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है इसी फिल्ट्रेशन प्लांट पे। जी डॉक्टर दर्शन साहब तब तक क्या करेंगे? जी सर, वो जो क्वेश्चन जो पूछ रही है, ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, उसको बिल्कुल मॉनिटर करता है, पूरी टीम होती है जो उसको चेक करती है। अगर उसमें कोई मसला होता है तो वो उसको ठीक भी करते हैं, तो वो बिल्कुल वो सही तरीके से काम भी कर रहा है। आलिया कामरान साहबा सप्लीमेंट्री। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन का शोर शराबा। चंद लम्हों पहले स्पीकर अयाज सादिक ने स्टूडेंट्स आए उनको वेलकम किया, लम्हे भर की खामोशी हुई, लेकिन इस सब के साथ साथ वक्फा सवालात की कार्रवाई जारी है और अपोजिशन का इजलास के दौरान शोर शराबा भी जारी है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर दर्शन सवालात के जवाब दे रहे हैं। सफाई तो अपनी जगह, लेकिन हमारे इस्लाम में पाकी भी एक चीज़ होती है, तो वो पाक पानी भी हमें पीने के लिए मुहैया करना, उसके लिए लोग क्या कोशिश कर रहे हैं? जी डॉक्टर दर्शन साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। उसके लिए ये है कि एक तो वहाँ पे वेट लैंड्स लगे हुए हैं जो उनको पार्टिकल्स जो भी ऐसे होते हैं उनको वो क्लियर करता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन प्लांट वो काम भी कर रहा है। अभी हमने 6 अरब का एक वो टेंडर आ रहा है जिसमें ये जो है सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो लगेगा, उससे ये सारे मसले हल हो जाएंगे और वो ठीक हो जाएगा और वो जल्दी उसका टेंडर भी होने वाला है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश लाल साहब। मिस्टर रमेश लाल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 146। जी आंसर भी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री कीजिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो फॉरेन एम्बेसी हैं हमारी मुख्तलिफ मुल्कों में, तो ये इजलास हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी कार्रवाई हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी बताएंगे। एक बार फिर आपको कौमी असम्बली का इजलास दिखाते हैं, इसकी कार्रवाई दिखाते हैं। दिस इज सो शेमफुल। सर दूसरा मेरा सवाल इनसे ये होगा कि इन्होंने कहा कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ऑफिसर्स आर अंडरगोइंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ये बता सकते हैं कितने ऑफिसर्स के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं? जी इसका जवाब देने से पहले ज़रा ये आप पढ़िए जो बी लिखा हुआ है, ये इसका ज़रा मतलब भी हमें समझा दीजिए। which does not allow well reputed and knowledgeable officers to be posted in Pakistan foreign missions। इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि पढ़े लिखे और जिनकी अच्छी रेपुटेशन है वो पोस्ट हो, ये आपने लिखा हुआ है। सर ये क्लरिकल मिस्टेक हुई है उनसे, उनका मतलब ये नहीं था कि उनका मतलब यही था कि जो नहीं, मगर बात सुने, ये इतने नॉन सीरियसली पार्लियामेंट को ले रहे हैं कि ये इतनी बड़ी चीज़ लिख दी है। सर ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ दिस पार्लियामेंट है।
सर ये आइंदा नहीं होगा, ये उनसे क्लरिकल मिस्टेक हो गई थी तो इसी वजह से हुआ, ये आइंदा ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल काबिल और लायक अफसर वहाँ पे मौजूद हैं। जी जवाब दीजिए बाकी जो उन्होंने सवाल पूछा है। हाँ जी से मैं उनका वही बता रहा हूँ। अच्छा दूसरा जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, ये डिटेल्स का मुझे पूरा पता नहीं है कि कितने अभी किनके खिलाफ है, ये मैं उनको पूछ के बता दूंगा पर्सनली। डॉक्टर साहब नहीं तैयारी है आपकी पूरी। जी खुर्शीद जुनेजा साहब सप्लीमेंट्री। मेरा यही वो था सवाल था जो शर्मिला ने पूछा, यही कि तकरीबन रेपुटेड जो वहाँ पर ऑफिसर्स क्यों रखे जा रहे थे, और जाहिर है कि वहाँ पर जो इनसे जवाब दिया, अब जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वो वैसे ही तैयार नहीं है जवाब देने के लिए, मैं यही पूछ रहा था। ये मैं उनके सेक्रेटरी साहब को बुला के ये सवाल भी पूछता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू डॉक्टर साहब। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो लिखी है यहाँ पे, जो कमिट की हुई है, दिस इज इन राइटिंग, कोई वर्बल भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब। सर ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। नहीं देखें ये सीरियस चीज़ है, आप कह रहे हैं जी बिल्कुल अच्छी रेपुटेशन के लोग वहाँ पोस्ट। सर वो क्लरिकल मिस्टेक हो गई है उनसे, इतनी बड़ी, इसका मतलब है पढ़ते ही नहीं बोलो। जी तशरीफ रखें। जी माइक खोलें। जी अब्दुल लतीफ साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर, जनाब आली, कोरम पूरा नहीं है, इसलिए मैं कोरम पॉइंट आउट करना चाहता हूं। काउंट बी मेड। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और मनाजिर आप देख रहे हैं। सरदार अय्याज सादिक सदारत कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा सुनाई दिया जा रहा है और इस शोर शराबे में इजलास जारी है। कोरम की निशानदही की गई है और इसके बाद स्पीकर की जानिब से गिनती का हुक्म दिया गया है कि गिनती की जाए कि आया कोरम पूरा है या नहीं। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। याद रहे कि कल भी कौमी असम्बली में जब इजलास हो रहा था तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा था, स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया था कल भी, और आज भी वैसे ही मनाजिर हम देख रहे हैं। तो अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली का इजलास जारी है। कोरम की निशानदही की गई थी और अब गिनती का जो है वो अमल जारी है। उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने का मौका नहीं मिला और बुनियादी वजह यही बनी अपोजिशन के शोर शराबे की। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, कौमी असम्बली के ये मनाजिर हैं और सरदार अय्याज सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। नबील गबोल की जानिब से सवाल उठाया गया कि वफाकी वजीर दाखिला कहाँ पर हैं, उन्हें ढूंढ कर लाया जाए। इस वक्त गिनती का अमल जारी है, गिनती की जा रही है कौमी असम्बली के अरकान की और ये कंफर्म किया जा रहा है कि कोरम पूरा है या नहीं। चूँकि कोरम पूरा ना होने के हवाले से निशानदही की गई थी, इस पर पहले भी कई बार एतराज़ उठाया जा चुका है कि कौमी असम्बली में कोरम पूरा नहीं होता और आज भी जो है वो ये एतराज़ उठाया गया है। वफाकी वजीर दाखिला कहाँ हैं, नबील गबोल की जानिब से ये सवाल उठाया गया कौमी असम्बली में जब वो इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला को ढूंढ कर लाया जाए। नबील गबोल अपने इज़हार ख्याल के दौरान उन्होंने ये सवाल उठाया और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला को ढूंढ कर लाया जाए। नबील गबोल ने जब इज़हार ख्याल किया तो वो क्या कह रहे थे, आपको सुनवा देते हैं। कि आपने इंटीरियर के हवाले से एक्शन लिया, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्पीकर साहब कि आपने सीडीए वालों को बुलाया है। मिनिस्टर इंटीरियर आते नहीं है, मिनिस्टर इंटीरियर मौजूद नहीं होते हैं। आप एटलीस्ट सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाएं, सेक्रेटरी इंटीरियर को समन करें। बहुत सारे सवाल जवाब पिछले 4 महीने से इंटीरियर मिनिस्ट्री का नहीं हुआ है। मिनिस्टर इंटीरियर आखिर हैं कहाँ, हमें उनको ढूंढ के लाया जाए, उसको ढूंढ के लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सके। इंटीरियर मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने एक सर पता नहीं ये सीडीए का बंदा आया है, लेकिन यू मस्ट कॉल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यू मस्ट कॉल द सेक्रेटरी इंटीरियर कि हमें जवाब दे। इंटीरियर मिनिस्टर किधर हैं? नबील गबोल की जानिब से ये सवाल उठाया गया जब वो इज़हार ख्याल कर रहे थे कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है जिसके मनासिर आपने बराह रास्त मुलाहिजा फरमाए।